दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में दोस्तों मैं जो आपको दिखाने वाला हूं शायद आपने अभी तक देखा नहीं होगा। दोस्तों चाइना इतना एडवांस टेक्नोलॉजी में चल रहा है, जो आप कंपेयर इंडिया से करें दोस्तों, इंडिया 0%, 0.5% पे चल रहा है। चाइना में दोस्तों तरह तरह की टेक्नोलॉजी काम कर रहा है और इसका कारण है चाइना की गवर्नमेंट। अगर इंडिया और चाइना की गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें तो दोस्तों चाइना के गवर्नमेंट टॉप लेवल पर है। वहीं पर आप इसलिए वीडियो ऐसे देखते हो जहां पर मोदी जी जाते हैं और इनसे लोग हाथ नहीं मिलाते हैं, और अदर देशों के गवर्नमेंट यानी उनके प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया जाता है, लेकिन मोदी जी वहीं पर हाथ फैलाकर रह जाते हैं। इसका दोस्तों एक ही कारण है, क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इनका नाम हो। ये दोस्तों विदेशों में भी जाते हैं तो वहां पर आई एम बिलोंग फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा, हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। लॉर्ड बुद्धा जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ वो शायद आपके सामने अभी तक नहीं आया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप चौंक जाओगे कि क्या चाइना में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। यहाँ पर बच्चे कोई इनके साथ गार्जियन हो या ना हो, एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों ये आराम से स्कूल जा सकते हैं, स्कूल से वापस भी आ सकते हैं, वो भी ड्राइवरलेस कार में। ये तो एक सिंपल सी बात है। आगे की टेक्नोलॉजी आपको दिखाना चाहूंगा। अभी आपने एडवांस टेक्नोलॉजी का पावर देखा कहाँ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाई साहब खड़े हैं, एक स्विच दबाएंगे और यहाँ की रेड लाइट ओपन हो जाएगी और ये आराम से रोड पार कर सकते हैं। वैसे इंटरनेशनल हाईवे रोड है और इसको पार करना कितना कठिन है ये आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से ये रोड को पार करते हैं। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी दिखाई देती है वो शायद एनिमेशन के तौर पर वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं जनता को गुमराह करने के लिए और अपने वीडियोस और अपने रील्स को वायरल करने के लिए, लेकिन जो रियलिटी है चाइना और जापान ऐसे देशों की दोस्तों जो रियलिटी है वो शायद इंडिया में लोग देख ही नहीं पाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी चीजों का कारण है। सबसे पहले तो अंधभक्ति, पाखंड। इन चीजों में इंसान इस तरीके से फंसा है जो शायद उसके जीवन का कोई टारगेट है तो सिर्फ यही है। ये सिर्फ एक अंधविश्वास और पाखंड है। वास्तविकता में जो है उस चीज में इंडिया के लोग ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो चाइना वास्तविकता में जीने वाला। यहाँ के बच्चे टेक्नोलॉजी और आने वाले फ्यूचर भविष्य के बारे में सीख रहे हैं। इनकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट इनके ऊपर पैसे खर्च करती है और ये अपने स्किल्स में माहिर होते हैं और आने वाले भविष्य में अपने उन चीजों पर, अपने उस स्किल्स पर तेज हो जाते हैं। भारत में अभी तक फोन पे, गूगल पे यही सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन वहाँ चाइना में आप देख सकते हैं यहाँ पर फेसलेस फोन पे और गूगल पे बन चुका है, जहाँ पर आप फेस स्कैन करते हैं, फेस का स्कैन हो जाता है और पैसे अपने आप पे हो जाते हैं। दोस्तों इतने एडवांस टेक्नोलॉजी में चाइना चल रहा है, लेकिन भारत आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जातिवाद और पाखंड का नाम लिया है, तो कुछ लोग इस वीडियो को जातिवाद और पाखंड के बीच में ले जाएंगे, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल भी उन चीजों के बीच में नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इंडिया कितना पीछे है अदर देशों से और चाइना कितना आगे निकल चुके हैं। इंडिया से 100 साल आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर चाइना में 6 जनरेशन स्टील्स जेट तैयार कर लिया गया है। अगर वो आक्रमण करने आएंगे इंडिया पर तो यहाँ पर झाड़ फूक और मंत्र टोना टटका से यहाँ पर दोस्तों आक्रमण किया जाएगा और भारत ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर ऐसा सोचोगे जैसे मैं इस दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है और आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन दोस्तों जो मुझे पता है वो मैं जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ कि इन चीजों को देखें और कुछ से कुछ समझें। शायद आपके सामने ये सारे वीडियोस नहीं आते होंगे, इसलिए मैंने इन सारे वीडियोस को क्रिएट किया और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन सारे वीडियोस को दिखाना चाहता था। अदर देशों में कोई सक्सेस होता है तो उसको और बढ़ावा दिया जाता है और वो नीचे वाले व्यक्ति को खींचता है अपनी तरफ। हर कोई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन इंडिया में जब कोई एक बंदा सक्सेस होता है तो शायद उसकी टांग पकड़कर खींचा जाता है, उसको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। एक सबसे बड़ा मुद्दा और आता है जातिवाद और शिक्षा। यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो जातिवाद और अंधभक्ति, पाखंड, कांवड़ यात्रा ऐसी सारी चीजों को बढ़ावा देती है। यहाँ पर आप देखिए पुलिस आरती उतार रही है कांवड़ यात्रियों को, उनके गले में माला डाल रही है। वहीं पर स्कूल गिर रहे हैं जिनके अंदर बच्चे दबकर मर जा रहे हैं।
आ रहे हैं। अब आप सोचिए, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पुलिस को किस चीज पर, किस राह पर ले जाना चाहिए, वो चीज पुलिस नहीं कर रही। यहाँ पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा में पुलिस लगी पड़ी है। अगर यही पुलिस उन स्कूल्स में जाके वहां की जांच पड़ताल करे, उन स्कूल्स में कैसे टीचर्स हैं, क्या करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उन सारी चीजों पर अगर पुलिस ध्यान दे तो शायद ये स्कूल ऐसे गिरेंगे नहीं और बच्चे मरने से बच जाएंगे। तो इन चीजों पर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन चीजों पर लगी है जिन चीजों से इंडिया का कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही इंडिया के बच्चों का कोई भविष्य है। अब आप बताएं, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट क्या है? जब इंसान अपनी आर्थिक स्थिति से बाहर निकलेगा तभी वो देश के बारे में सोचेगा। जब वो खुद फंसा पड़ा है तो उससे देश का क्या मतलब? और ऐसे ही करके हर देश का व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में फंसा है और उन्हीं चीजों में वो दब कर रह रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट पर जो कोई सवाल उठाता है उसको देशद्रोही, और अगर भगवान पर कोई सवाल उठा दो तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है और उसको जान से मारने की धमकियां मिलने लगती हैं। अब बताइए देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब इंसान शिक्षित होगा तभी वो सवाल उठाएगा, और जब सवाल उठाएगा सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही गवर्नमेंट सोच कर रखी है कि इन चीजों को कैसे गुमराह करके रखना है। और ये इंडिया में बड़े बड़े बाबा चल रहे हैं और ये लोगों को गुमराह करते हैं अपने अपने ज्ञान से। और इनके बारे में अगर जानना है तो इस वीडियो को, भाई ये प्रशांत बौद्ध हैं और इन्होंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जो अंधभक्ति से रिलेटेड हैं। अगर इन चीजों को समझना है तो दोस्तों इनका वीडियो ये वाला जरूर देखिए कि कैसे मंदिरों में पैसा इकट्ठा होता है। सालों साल, एक साल में 200 करोड़ 200,000 करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट रखती है। 10-10 करोड़ रुपए दोस्तों भगवान को दान करने वाले ऐसे व्यक्ति जो अपनी खून पसीने की कमाई से पैसा इकट्ठा करते हैं, भगवान के अधीन में होकर जाके वहां पर दान कर देते हैं। वो पैसा रखता कौन है? गवर्नमेंट रखती है। वीडियो को देखने से अगर आपको जरा सा भी कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में।